जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों से हमने एक वादा किया था कि 1500 क्वेश्चन के आसपास हम डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन के, जिसमें से अभी तक हमने 300 क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर चुके हैं। वो 300 क्वेश्चन हिंदी मीडियम से थे। अब हम आपको क्रॉप वाइज मतलब किस फसल के कितने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम से लेके आए हैं। जैसे कि आज हम राइस क्रॉप, चावल की खेती से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। लगभग आपको दिखा दूं कि चावल के लगभग 150 से भी अधिक क्वेश्चन जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को हम हिंदी तथा इंग्लिश दोनों माध्यम से लेके आए हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 150 से अधिक क्वेश्चन हैं। ये सब केवल राइस के हैं। तो आप यहाँ से अगर आप पढ़ लिए तो आपको किसी भी बुक या किसी भी कोचिंग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन किसी क्रॉप से बहुत ही मायने रखते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना भी नहीं है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है अभी आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन का लेवल आप देख लेंगे और फिर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू करें या ना करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस साइंटिफिक नेम ऑफ राइस। तो राइस का यानी कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? यह गेहूं का है। जिया मेज किसका है? मक्का का है। हॉर्डियम वेलिगर किसका है? यह जौ का है। तो यहाँ पे राइस पूछा था और राइस क्रॉप ही है, तो पूछा क्या उसमें? इसका राइट आंसर ओराइजा सटाइवा सही है। अब क्वेश्चन सेकंड है, राइस बिलोंग टू व्हिच फैमिली। तो राइस किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ग्रेमनी, जिसको पोएसी के नाम से भी जानते हैं, और ग्रेमनी पोएसी को एक घास फैमिली के अंतर्गत कंसीडर की जाती हैं, जिसको हम घास कुल हिंदी में बोलते हैं, घास फैमिली को। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज है। तो जो लोग इसमें इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में देखिए, हिंदी वाले हिंदी से आप देख लीजिएगा। और कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, टाइपिंग मिस्टेक, बाकी क्वेश्चन का ऑप्शन सही है, क्वेश्चन भी सही है। बस ये है थोड़ा हो सकता है कि कुछ जैसे कि पोएसी को जिया मेज को जिया मेस भी लिख सकता है, जा कुछ सा बन सकती, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप दोनों वेरीफाई कर लीजिएगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ओरिजिन प्लेस ऑफ राइस। तो धान का यानी कि चावल का उत्पत्ति स्थान पूछा गया है। तो चावल का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? तो साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि राइट आंसर ए ऑप्शन सही है, साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ वेस्ट एशिया किसका होता है? व्हीट का होता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। हाँ, इसमें देखिए सी ऑप्शन में क्या, इंडो बर्मा। तो साउथ ईस्ट एशिया में ही इंडो बर्मा भी आता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा, ए एंड सी। और बी ऑप्शन किसका है? व्हीट का है। सोविंग टाइम ऑफ अस राइस। अस देखो राइस क्या होते हैं? अस, अमन, बोरो, 3 होते हैं। तो अस का सोविंग टाइम क्या है? अस का पूछा है। तो एक ट्रिक याद रखिए, अस, अमन, बोरो और मजनू। तो अस का पूछा है तो मजनू, मई जून। तो इसका अस का क्या होगा? मई जून सोविंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 है, अस राइस इज आल्सो नोन एज। अस राइस को किस नाम से जानते हैं? तो ऑटोमन राइस के नाम से जानते हैं अस राइस को। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोविंग टाइम ऑफ अमन राइस। तो अस, अमन, अमन को क्या? मंजनू, जून जुलाई। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है, जून जुलाई। सोविंग टाइम ऑफ बोरो राइस। बोरो राइस का सोविंग टाइम क्या होगा? तो असमन बोरो, तो मजनू, नवंबर दिसंबर, या कहीं कहीं पे नवंबर आप याद रखिए, मंजनू तो नू से नवंबर, तो नवंबर दिसंबर इसका राइट आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
अमन राइस इज आल्सो नोन एज, अमन राइस इज आल्सो नोन एज, तो अमन अमन को किस में बोलते हैं? विंटर राइस, विंटर राइस। और इसकी सोइंग कब होती है? तो अभी आपको बताया मई जून में, मई जून में जब सोइंग होगी तो इसको हार्वेस्टिंग कब होगी? या अक्टूबर के आसपास हार्वेस्टिंग होगी, तो इसको विंटर राइस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोरो राइस इज कॉल्ड एज, तो बोरो राइस को किस नाम से जानते हैं? तो यह समर राइस होता है बोरो। बोरो की सोइंग कब होती है? अभी आपको हम बता दिए हैं। इन विच राइस लॉजिंग डज नॉट अकर्स, तो यह जपोनिका राइस होता है। मतलब कि किस चावल में फूल नहीं लगते हैं? तो जपोनिका राइस में फ्लावर, मतलब जिसको फूल नहीं लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेनिकल इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस इन व्हिच टाइप, तो पेनिकल पेनिकल इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस इन व्हिच क्रॉप, पेनिकल किस प्रकार का पुष्पक्रम है? तो पेनिकल किस में आता है? राइस में आता है। क्वेश्चन नंबर 12, लेमा प्लस पेलिया टुगेदर कॉल्ड, लेमा और पेलिया को एक साथ क्या बोला जाता है? हल बोलते हैं। हल क्या होता है? लेमा एंड पेलिया, पेलिया ग्रुप ऑफ, मतलब इसको दोनों को मिला देंगे तो हल हो जाएगा। इन एस आर आई सिस्टम ऑफ राइस, जिसमें यस का फुल फॉर्म पूछा है, तो आपको पता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो यस का मतलब क्या होता है? सिस्टम होता है, जिसको प्रणाली या पद्धति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एस आर आई कॉन्सेप्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस बाई चेंजिंग मैनेजमेंट ऑफ, तो प्लांट, सॉइल एंड वाटर या न्यूट्रिएंट्स, इन सभी का मैनेजमेंट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एस आर आई फर्स्ट डेवलप एट विच प्लेस, एस आर आई को सबसे पहले कहाँ पर डेवलप किया गया था? तो एक मेडागास्कर, मेडागास्कर में सबसे पहले इसको डेवलप किया गया था एस आर आई पद्धति को। एस आर आई सिस्टम डेवलप्ड इन विच ईयर, तो किस ईयर में डेवलप किया गया था? तो 1983 ईस्वी में इसको डेवलप किया गया था। कहाँ? मेडागास्कर में। एस आर आई सिस्टम डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो फ्रांस एच डी लियोनी, तो एच डी लियोनी आपको मिलेगा, एच डी लियोनी के द्वारा डेवलप किया गया था। कब डेवलप किया गया था? 1983 ईस्वी में। कहाँ? मेडागास्कर में। ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यील्ड ऑफ राइस इज इंक्रीजिंग बाई एडॉप्टिंग एस आर आई पद्धति, तो कितने परसेंट यील्ड इंक्रीज हो जाती है? तो 50 से 90% यील्ड इंक्रीज होती है एस आर आई पद्धति अपनाने से। राइस इज अ व्हिच टाइप ऑफ प्लांट, तो राइस कैसा प्लांट है? यह शॉर्ट डे प्लांट है। सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन, तो राइस में सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस, तो बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? 21 ग्राम होता है। और नॉर्मल राइस का कितना होता है? 24 ग्राम होता है। कोऑर्डिनल टेम्परेचर ऑफ राइस, तो राइस का कोऑर्डिनल टेम्परेचर कितना होता है? वह 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस, तो राइस का हलिंग परसेंटेज कितना होता है? 60 से 65% हलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस, तो राइस की फर्स्ट वैरायटी कौन सी है? TN1। जगन्नाथ इज अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ, तो जगन्नाथ किसकी किस्म है? राइस की है। जगन्नाथ इज अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ, तो जगन्नाथ किसकी म्यूटेंट वैरायटी है? तो राइस की हो गई। तो यह TN141 की म्यूटेंट उत्परिवर्तित किस्म किसकी है? TN141 की। और TN फर्स्ट क्या है? फर्स्ट वैरायटी, राइस की फर्स्ट वैरायटी है। और जब TN141 जो थी उसका जब म्यूटेशन हुआ तो जगन्नाथ की उत्पत्ति हुई, जगन्नाथ किस्म बनी म्यूटेशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ल्ड्स
फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड बाई। तो कौन सी वैरायटी सबसे पहले डेवलप हुई थी राइस की, तो सब कहाँ से डेवलप हुई थी, तो सबसे पहले कहाँ से डेवलप हुई थी, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लॉस बेनोस यानी कि फिलीपींस में है, जो कि पहले इसको मनीला में था लेकिन अब शिफ्ट करके लॉस बेनोस कर दिए हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है, IRRI ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिलीपींस में। मैक्सिमम राइस ईच एक्सपोर्टर कंट्री, तो राइस का सबसे अधिक एक्सपोर्ट कौन करता है, तो भारत करता है, इंडिया। SRI इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट, तो सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तमिलनाडु में SRI को। व्हिच राइस वैरायटी इज रिलीज्ड बाई प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में कौन सी वैरायटी रिलीज की गई थी, PHB71। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ राइस इज, तो राइस की सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, टिलरिंग। फ्रूट ऑफ राइस इज कॉल्ड, तो चावल जो है उसके फल को क्या बोलते हैं, तो चावल के फल को बोलते हैं कैरियोप्सिस। ग्रेमनी कुल के जितने भी क्रॉप हैं उनके फल को कैरियोप्सिस ही बोलते हैं। वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन राइस इज, तो राइस में कौन सा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट सबसे इम्पॉर्टेंट उर्वरक है। वाइट आई ऑफ राइस इज ड्यू टू, तो ये किसकी डिफिशेंसी से होता है, वाइट आई डिजीज, तो Fe डिफिशेंसी से होता है। किलर डिजीज ऑफ राइस इज, तो किलर डिजीज किसकी वजह से होता है, तो किलर डिजीज होता है बैक्टीरियल ब्लाइट एंड टुनग्लो वायरस, तो A एंड B इसका राइट आंसर सही है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रोमोजोम नंबर राइस में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, तो 24, और इसका जस्ट अपोजिट यानी कि 42 किस में पाए जाते हैं, व्हीट में पाए जाते हैं। 14 किस में पाए जाते हैं, 14 क्रोमोजोम P में पाए जाते हैं, मटर बोल रहे हैं, और 20 किस में पाए जाते हैं, मेज में, मक्का में। 2n = 24 यानी कि क्रोमोजोम ऑफ व्हिच क्रॉप प्लांट, अभी आपको बताएं राइस का है 24, 42 व्हीट का है। गैस इमिटेड फ्रॉम राइस फील्ड, जो धान का खेत होता है वहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है, तो मीथेन होती है। मीथेन का शुद्ध फार्मूला क्या होता है, CH4, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, H2S काज्ड व्हिच डिजीज इन राइस क्रॉप, तो 39 का H2S कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो H2S कॉज करता है अकोची डिजीज। जो धान में अकोची डिजीज होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस फील्ड बाई, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो होता है वो सबसे अधिक किसके द्वारा लॉस होता है, तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा सबसे अधिक लॉस होता है। पैरा एंड उटेगा क्रॉप सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू, तो राइस से रिलेटेड होती है पैरा एंड उटेगा। पटलर इज रिलेटेड टू विच क्रॉप प्लांट, तो पटलर किस में होता है, राइस क्रॉप, जिसको पटलिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, राइस की फील्ड में पानी भर के और खेत को समतल जो करते हैं उसको पटलिंग बोलते हैं, ताकि इनफिल्ट्रेशन ना हो सके पानी का और खरपतवार भी कम हो गए। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट ऑफ राइस ग्रेन बिफोर मिलिंग इज टर्म्ड एज, तो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस के द्वारा ट्रीटमेंट किसका करते हैं, तो परबॉइलिंग की। परबॉइलिंग क्या होता है, हल्का उबालते, धान को हल्का उबालते ताकि धान की जब वो मिलिंग करें तो धान टूटे कम, तो वह किस में होता है, राइस में होता है। और कौन सी क्रिया होती है, परबॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, उबालना, उबालेंगे तो हल्का उबालेंगे ताकि राइस फटे ना, नहीं तो राइस का चावल दिखने लगेगा तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए उसको परबॉइलिंग बोलते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हिच विटामिन इज
कंजर्व्ड बाई प्लांट पर बॉइलिंग ऑफ राइस। तो विटामिन कौन सा होता है? विटामिन B12 होता है। B12 को विटामिन इंक्रीज करने के लिए हम पर बॉइलिंग क्रिया अपनाते हैं। सीड रेट इन डेपोक मेथड फॉर राइस। डेपोक मेथड के लिए सीड रेट कितना होना चाहिए? 3 से 4 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। और डेपोक मेथड को हम मैट या चटाई मेथड भी बोलते हैं। अभी आपने बताया है कि डेपोक मेथड कहाँ से आई थी? मेडागास्कर से आई थी। डेपोक मेथड कहाँ से आई थी? तो फिलीपींस से आई थी। और ये सागाई जो मेथड है वह मेडागास्कर से आई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग प्रिपरेशन इन डेपोक मेथड। तो डेपोक मेथड के लिए कितना एरिया की आवश्यकता होती है? तो 25 से 30 सेंटीमीटर। पच्चीस से 30 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर मीटर होता है। 25 से 30 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर काट के यहाँ पर मीटर कर दीजिए और इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। तो मिरेकल राइस इंडिया की कौन सी है? तो जया को मिरेकल राइस ऑफ इंडिया बोलते हैं। यह एक चमत्कारी चावल, क्योंकि इसका प्रोडक्शन सबसे अधिक हुआ था जया का, इसलिए इसको चमत्कारी चावल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फिंग इन राइस। तो राइस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? DGO जीन। और नोरिंटन किसके लिए होता है? व्हीट के लिए। और राइस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है। जो सी ऑप्शन है, यह प्रोटीन होती है राइस में। जैसे कि व्हीट में प्रोटीन होती है ग्लूटीन। ग्लूटीन क्या करता है? रोटी को फुलाने में हेल्प करता है। खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ जिंक। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑप्टिमम सॉयल pH रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइस इज। तो धान की उगाने के लिए उपयुक्त pH कितना होना चाहिए? 4 से 6 सेंटीमीटर 4 से 6 pH होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, फर्स्ट सुपर एरोमेटिक बासमती राइस इज। तो पहला सुगंधित बासमती कौन सा है? तो PRH 10 है। सैलाइन टोलरेंट राइस वैरायटी इज। तो सैलाइन को टोलरेंट करने वाली वैरायटी कौन सी है? टोलरेंट का मतलब होता है सहनशील। तो कौन सी वैरायटी सहनशील है? SR 26B। विक्रम आ गया राइस वैरायटी इज रेसिस्टेंट टू। तो किसके लिए रेसिस्टेंट है? विक्रम आग या प्रतिरोधी है टंगो वायरस के लिए। अजया राइस वैरायटी इज रेसिस्टेंट टू। अजया किसके लिए होती है? बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए होती है। फाल्गुना राइस वैरायटी इज रेसिस्टेंट टू। फाल्गुना किसके लिए होती है? गालमेज डिजीज के लिए फाल्गुना। और अजया किसके लिए होती है? बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। और विक्रम आ गया टंगो वायरस के लिए। इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें से कोई ना कोई जो अवश्य पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ग्रोइंग राइस आर। मतलब डिस्ट्रिक्ट्स पूछा है, कितने ज़िलों में राइस की खेती की जाती है। तो 564 ज़िलों में राइस की खेती की जाती है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 57 दी बायो हर्बिसाइड यूज्ड इन राइस क्रॉप। तो राइस क्रॉप का बायो हर्बिसाइड कौन सा है? तो उसको बोलते हैं कोलेगो। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। गोल्डन राइस इज रिच इन। तो गोल्डन राइस जो होता है उसमें क्या होता है? सबसे अधिक विटामिन ए को इंक्रीज करने के लिए विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। और पग बॉइलिंग की क्रिया में क्या होता है? विटामिन B12 इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब पग बॉइलिंग क्रिया अपनाते हैं तो मोर फॉर लेस स्लोगन ऑफ राइस बिलोंग टू व्हिच स्टेट। इस आगाही का नारा कम में अधिक किस राज्य से संबंधित है? मतलब किस राज्य में
नारा दिया गया था कि कम में अधिक, लो फॉर लेस। तो कौन सा राज्य है वो त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रिंसिपल एरोमा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक फ्लेवर ऑफ बासमती राइस इज। तो कौन सा बासमती राइस में कौन सा फ्लेवर पाया जाता है? डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलिन। राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 61, बासमती राइस ऑफ सफरिंग बासमती राइस ऑफ सुपरफाइन ग्रेन हैज मोर देन लेंथ। तो उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ मतलब बासमती राइस की, तो कितनी होती है, कितने का होता है बासमती राइस, ये पूछा गया है। तो 6.5 होता है बासमती राइस। दी ओपेक एरियाज इन दी ट्रांसुलेंट इंडोस्पर्म ऑफ राइस ग्रेन आर नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट बेली। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इंग्लिश को लेके चल रहे हैं क्योंकि इंग्लिश की मेजोरिटी ज़्यादा लोग और बहुत से लोग हिंदी को भी प्रेफर करते हैं। तो आप हिंदी में भी आप देख लीजिए, और PDF हम हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ज्ञान कृषि फाउंडेशन, उस पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, लार्जेस्ट एरिया ऑक्युपाइंग स्टेट ऑफ इंडिया इन राइस सीज। तो सबसे अधिक एरिया कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में है। प्रोडक्शन भी सबसे अधिक कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक कहाँ है? पंजाब में है राइस की। ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। व्हिच स्टेट वाज नंबर 1 फॉर राइस प्रोडक्शन इन इंडिया 2011। तो 2011 में कौन सा नंबर 1 पे स्टेट था? तो उस टाइम तो आंध्र प्रदेश था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल है। व्हिच स्टेट नंबर 2 फॉर राइस प्रोडक्शन इन ईयर 2011। तो 2011 के लिए सेकेंड स्टेट कौन सा था? बंगाल, वेस्ट बंगाल था। फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश था, सेकेंड पे वेस्ट बंगाल था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन राइस। तो इंडिया के अभी आपको बताएं पंजाब में है। वेक्टर ऑफ राइस डेंगू वायरस इज। तो डेंगू वायरस का वेक्टर कौन सा है? GLH। क्वेश्चन नंबर 68 है, इन विच डिजीज ऑफ राइस क्रैसेक सिम्टम्स इज फाउंड। चावल के किस रोग में क्रैसेक लक्षण पाया जाता है? तो किस रोग में पाया जाता है? बैक्टीरियल ब्लाइट में। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। उडबट्टा डिजीज इज रिलेटेड टू व्हिच क्रॉप प्लांट। तो राइस उडबट्टा डिजीज होती है और राइस क्रॉप में लगती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च इज सिचुएटेड एट। चावल अनुसंधान परियोजना निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? तो वह कहाँ पे है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे है? अब ये आंध्र प्रदेश नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना हो गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले हैदराबाद में था। आंध्र प्रदेश कहाँ पे था? हैदराबाद कहाँ था? आंध्र प्रदेश में था, लेकिन आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना अलग हुआ है, और तेलंगाना की राजधानी प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे तेलंगाना सही होगा, लेकिन अभी भी बुकों में आंध्र प्रदेश ही प्रिंट है, और क्वेश्चन भी जब पूछता है वहाँ पे आंध्र प्रदेश ही मिलता है। लेकिन आप अगर वहाँ पे तेलंगाना दे दिया जाए तो आप तेलंगाना टिक कीजिएगा, ना कि आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 71 है, अफरा डिजीज इज मोस्टली कॉज्ड बाई अ एजेंट इन अ राइस क्रॉप। तो राइस क्रॉप में अफरा डिजीज किसके द्वारा काज की करते हैं? तो निमेटोड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 72 है, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर राइस वेराइटी फॉर सैलाइन एंड एल्कलाइन कंडीशन। तो सैलाइन एंड एल्कलाइन कंडीशन के लिए
कौन सी किस्म उपयोग है, मतलब उपयुक्त है, तो वो कौन सी है? लूनीसरी। लूनीसरी वैरायटी सैलाइन एंड एल्कलाइन कंडीशन के लिए सुटेबल मानी जाती है। टेक्स्ट बुक ऑफ राइस एग्रोनॉमी बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ राइस एग्रोनॉमी बुक इज राइटन बाई, तो चावल कृषि विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। हाउ मच परसेंट राइस ग्रोन एंड कंज्यूम्ड इन एशिया, एशिया में कितने % लोग राइस को ग्रो करते हैं तथा उसको उपयोग मतलब खाने में उपयोग करते हैं? तो 90% लोग एशिया। इसलिए राइस जो क्रॉप है वो मेन स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया एज वेल एज एशिया। राइस इज हैविंग प्रोटीन कंटेंट ऑफ, राइस में कितने % प्रोटीन पाई जाती है? तो 6 से 7% प्रोटीन राइस में पाई जाती है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए तो मेज होगा सेकंड स्थान पे राइस है। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 kg राइस, राइस के 1 किलोग्राम उत्पादन करने के लिए कितने लीटर जल की आवश्यकता होती है? तो 5000 से लेकर 5500 लीटर जल की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। और कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में 1 लीटर पानी की कीमत 20 रुपया और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 30 रुपया, लेकिन धान की कीमत जिसको उगाने के लिए 5000 से लेकर 5500 लीटर जल की आवश्यकता होती है, और उसी देश में उस राइस की कीमत जो धान होता है वो 18 रुपया 19 रुपया पर केजी बिकता है। तो कितनी शर्म की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 78 है, राइस ग्रेन इज जनरली रिच इन, तो राइस में कौन सा क्या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ट्रिप्टोफैन सबसे अधिक राइस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, द मेन प्रोटीन इन राइस इज, तो राइस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो राइस में ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है। जीन प्रोटीन किस में पाई जाती है? मेज में। ग्लूटीन किस में? गेहूं में, हुई जिसको व्हीट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, मोस्ट वाइडली यूज्ड पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड इन राइस इज, तो प्रोपानिल जो होता है उसको हम पोस्ट इमरजेंट के नाम से यूज करते हैं। पोस्ट इमरजेंट का मतलब क्या होता है? राइस की प्लांटिंग हो गई उसके बाद उसमें हर्बिसाइड का यूज करते हैं 2 से 3 दिन बाद, प्रोपेनिल। व्हिच कंट्री ऑक्युपाइज द हाईएस्ट एरिया अंडर राइस, राइस के लिए सबसे अधिक एरिया कहाँ पे है? तो एरिया सबसे अधिक इंडिया में है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे अधिक चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हिच कंट्री हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस, तो चाइना, डी ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जितने क्वेश्चन उससे बन सकते हैं आप खुद देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 83 है, जीनस ओराइजा इज हैविंग हाउ मैनी स्पीसीज, जीनस ओराइजा की कितनी स्पीसीजें हैं? टोटल 24 स्पीसीजें हैं, इसमें 22 स्पीसीज जंगली हैं और 2 की खेती की जाती है। 2 की कौन सी है स्पीसीज है? ओराइजा सटाइवा और ओराइजा गिलेबेर्मा। क्वेश्चन नंबर 84, आउट ऑफ 24 स्पीसीज ऑफ राइस द नंबर ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज आर, तो 2 अभी आपको बताए हैं, ओराइजा सटाइवा एंड गिलेबेर्मा, और 22 जंगली है। इंडिका राइस इज आ, तो इंडिका राइस कैसी राइस है? तो यह टायल नेचर है, ये वैरायटी जो थी वो लंबी थी, इंडिका राइस जो था लंबा था, और जपोनिका स्मॉल होता है और जावानिका मीडियम होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इंडिका राइस ग्रोन इन विच क्लाइमेट कंडीशन, इंडिका राइस किस क्लाइमेट कंडीशन में ग्रोन मतलब उगाई जाती है, उगाई जा सकती है? तो ट्रॉपिकल कंडीशन के साथ साथ सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी उगाई जाती है। तो या इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। जपोनिका राइस इज मेनली ग्रोन इन विच रीजन ऑफ इंडिया, तो जपोनिका राइस को कहाँ पे ग्रोन किया जाता है? तो जपोनिका को कहाँ, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों में जपोनिका को भी यूज करते हैं, उगाया जाता है। जपोनिका राइस इज हैविंग
व्हाट टाइप ऑफ प्लांट स्टेचर, तो जपोनिका को कैसी है, वह स्मॉल है। अभी आपको बताए हैं कि इंडिका कैसी थी, लॉन्ग थी, और जपोनिका स्मॉल है। जावानिका कैसी है, वह मीडियम है। और इंडिका को भारत में, जपोनिका को जापान में, और जावानिका को हम इंडोनेशिया में इसकी खेती होती है। तो क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है जपोनिका राइस इज ग्रोन इन विच कंट्री, तो इंडोनेशिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड टाइप ऑफ राइस, तो वाइल्ड टाइप ऑफ राइस कौन सी है, तो जावानिका है। द जावानिका राइस इज आल्सो टर्म एज, तो कैसी है, ब्लू राइस होती है। जावानिका राइस को ब्लू राइस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, क्लेबेरिमा राइस इज मेनली लिमिटेड टू, तो ग्लेबेरिमा कहाँ पे उगाया जाता है, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, यानी कि पश्चिम अफ्रीका में इसकी खेती की जाती है। टेस्ट वेट ऑफ राइस इज, तो राइस का टेस्ट वेट कितना होता है, वह 25 ग्राम होता है। और 24 से 25 ग्राम राइस का टेस्ट वेट होता है। और जब बासमती राइस पूछे तो 21 ग्राम आप टिक कीजिएगा। राइस सिस्टम इज अदरवाइज नोन एज, तो राइस सिस्टम को अन्यथा कहा जाता है, तो राइस सिस्टम को क्या कहा जाता है, हॉल्म या क्लम के नाम से जाना जाता है। राइस क्रॉप नीड व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइस के लिए कौन सी क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, तो कैसी क्लाइमेट की आवश्यकता होती है राइस के लिए, हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब गर्म एंड नम तापमान की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। नम को आर्द्र भी कहा जाता है। राइस इज अ व्हिच टाइप ऑफ प्लांट, राइस कैसा प्लांट है, तो C3 प्लांट है, हाँ शॉर्ट डेपी प्लांट है, सेमी एक्वाटिक, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि आप ऐसे याद रखिए कि जितनी भी खरीफ ऋतु की फसलें हैं वो सभी फसलें शॉर्ट डे हैं। अंडर सबमर्ज कंडीशन हाउ द राइस प्लांट टेक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो जलमग्न स्थिति में चावल का पौधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कैसे लेता है, तो क्यों उसमें एक कैसे लेता है, वो एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू का नाम क्या है, एगेनकाइमेटस। एगेनकाइमा एक टिश्यू होता है जो कि वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी वह शोषण कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जब किसी भी फसल में पानी भर जाता है तो वह फसल सूख जाती है, लेकिन राइस सूखती नहीं है क्योंकि उसमें एगेनकाइमेटस टिश्यू पाया जाता है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री विच क्रॉप ऑफ राइस इज टेकन, तो देश के उत्तर पश्चिमी भाग में चावल की कौन सी फसल ली जाती है, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम पूछा गया है, तो खरीफ ऋतु में इसकी खेती की जाती है। TN1 वैरायटी वाज रिलेटेड इन किस सन में TN1 वैरायटी को रिलीज किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 99 का है, 1949 में इसको रिलीज किया गया था। फर्स्ट हाई यील्डिंग राइस वैरायटी इन दी वर्ल्ड, तो सबसे अधिक उपज देने वाली वैरायटी कौन सी थी विश्व में, IR8। जिंक डिफिशेंसी इन राइस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई, तो जब जिंक की डिफिशेंसी एक इससे क्या होता है, खैगा डिजीज लगता है, इसको सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था, वो YL ने किया था। कब किए थे, 1966 ईस्वी में किए थे। इसको भी आपको याद रखना है। लिटरली मीनिंग ऑफ DEE यानी कि DGU जीन, तो इसका मतलब क्या होता है, तो ब्राउन ट्रिप्ड शॉर्ट लेंथ, भोगे सिरे वाला छोटा पैग वाला, ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग, DGU जीन का मीनिंग होता है।
और इसी की वजह से राइस में बोनेपन जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है, यही जीन DGO जीन। एप्लीकेशन रिड्यूस दी सीवियरिटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ राइस। तो डिजीज एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट करने के लिए हम एक फर्टिलाइजर है वो पोटेशियम, आपने इसका जो करेक्टर है डिजीज एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट के लिए, तो यहाँ वही पूछा है बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए, तो पोटेशियम, और इसका राइट आंसर सही है। अगर किसी फसल में बैक्टीरियल डिजीज कोई भी डिजीज लगती है तो उसमें अगर पोटेशियम की डिफिशेंसी होगी तभी डिजीज लगेगी, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पोटेशियम का यूज करते हैं। फर्स्ट हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन इंडिया। तो जया वैरायटी को भारत में विकसित किया गया था, या पहली उच्च उपज देने वाली अर्धबोनी किस्म है, मतलब मीडियम किस्म है। क्वेश्चन नंबर 105 है। आप देखिएगा कि एक घंटे में आपको 152 क्वेश्चन, 150 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उससे भी अधिक क्वेश्चन, कोई भी उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम उठा के आप देख लीजिए। सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके आए हुए हैं, और बाईलैंग्वेज भी है। पहली बार आपको किसी भी चैनल पे बाईलैंग्वेज मिलेगा, वो भी इतने क्वेश्चन एक साथ शायद नहीं मिल पाए किसी अन्य चैनल पर। 105 है। जया वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड बाई। तो जया वैरायटी को सबसे पहले किसने डेवलप किया था? तो डॉक्टर शास्त्री ने डेवलप किया था जया वैरायटी। और जया की कौन सी वैरायटी है? ये सेमी डॉर्फ वैरायटी है। जया वैरायटी ऑफ राइस इज डेवलप्ड बाई क्रॉस, किसके द्वारा क्रॉस किया गया था? तो TN1 और T141 के क्रॉस से जया वैरायटी को डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 107 है। म्यूटेंट वैरायटी ऑफ राइस इज। तो राइस की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? तो म्यूटेंट वैरायटी राइस की कौन सी है? तो सतागियन जगन्नाथ दोनों म्यूटेंट वैरायटी हैं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 108 है। वैरायटी ऑफ राइस सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडलिंग। तो डायरेक्ट सीडलिंग के लिए कौन सी वैरायटी सुटेबल है? तो बाला। सीता इज ए वैरायटी ऑफ। तो सीता किसकी वैरायटी है? वह राइस की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 110। सीड रेट ऑफ राइस ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए राइस की सीड रेट कितनी होनी चाहिए? 100 kg। सी ऑप्शन सही है, 100 kg। क्वेश्चन नंबर 111 है। ड्रिलिंग मेथड ऑफ सोविंग रिक्वायर्स सीड रेट। अगर ड्रिलिंग के द्वारा हम सीड रेट कितनी लगेगी? तो ड्रिलिंग मेथड के लिए 60 kg सीड रेट उपयुक्त रहती है फॉर 1 हेक्टेयर के लिए। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस के लिए, तो सीड हाइब्रिड राइस के लिए 15 से 15 kg सीड रेट की आवश्यकता होती है। NPK रिकमेंडेड फॉर राइस के लिए, राइस की जो चावल की खेती के लिए कितने NPK का रेशियो पूछा है? तो कितने kg देंगे नाइट्रोजन, कितने kg फास्फोरस, कितने kg पोटास? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 120 60 40। 2 अनुपात, वैसे देखो जो सीरियल क्रॉप होती है उसके लिए 2 अनुपात 4:1, 4:2:1 में रखते हैं। तो यहाँ पे राइस के लिए पूछा तो 120 60 40 का रेशियो रखते हैं। 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त रहता है। डेप्थ ऑफ ऑक्सीडाइज जोन इन राइस फील्ड। तो राइस जोन के लिए ऑक्सीडाइज फील्ड कितना होता है? तो 1 से 10 मिलीमीटर। राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। रिड्यूस्ड जोन इन राइस फील्ड, ऑक्सीडाइज के लिए 1 से 10 मिलीमीटर और रिड्यूस के लिए 10 मिलीमीटर से अधिक। नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी ऑफ राइस क्रॉप। तो राइस क्रॉप में नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी कितनी होती है? तो वह 30 से 40% होती है। सबसे कम फास्फोरस की होती है यूज इफिशिएंसी, सबसे कम फास्फोरस की होती है 20%। और सबसे महंगा कॉस्टली भी फास्फोरस ही है। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया विच फिक्स्ड ATM नाइट्रोजन इन राइस। तो कौन सी बैक्टीरिया है? वह एजोस्पाइरलम है।
इन जिंक डिफिशेंसी राइस प्लांट लीफ बिकम, तो जिंक डिफिशेंसी के लिए क्या होता है इसमें, जिंक डिफिशेंसी आप सभी को पता है, खैगा डिजीज लगती है, और उसमें क्या होगा, येलो एंड देन ड्राई, पत्ती पहले येलो होगी फिर सूखेगी, पीली होगी उसके बाद सूख जाएगी। खैगा डिजीज ऑफ राइस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड, इसको भी आपको बता दिए हैं कि वाइल्ड नेने ने किया था, कब किया था, 1966 ईस्वी में किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 120 का 1966, राइट आंसर 1966 है। क्वेश्चन नंबर, खैगा डिजीज ऑफ राइस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड एट विच प्लेस, पंतनगर में इसकी खोज की गई थी। आयरन टॉक्सिसिटी इन राइस इज नोन एज, तो इसमें क्या होता है, रेडनिंग, जो आयरन की टॉक्सिसिटी होगी तो राइस क्या होगा, लालपन उसमें दिखाई देने लगेगा, लाल होने लगेगा। तो राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर रिलेटेड टू राइस क्रॉप, तो राइस क्रॉप में कौन सी प्रैक्टिस अपनाते हैं, तो ब्यूसेनिंग क्या होती है, तिरछी जुताई करना, मतलब जो हम राइस को सीधे बुआई कर देते हैं, इसको डायरेक्ट सोविंग में हम ब्यूसेनिंग करते हैं। और पडलिंग क्या होता है, खेत को पलेवा करके उस पर पाटा लगाना, पडलिंग कहलाता है। ट्रांसप्लांटिंग राइस, एक नर्सरी से मेन फील्ड में राइस को ट्रांसप्लांट करना ही ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। तो सभी क्रिया अपनाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग इज टू रिड्यूस द वीड इन्फेस्टेशन, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, पर्कुलेशन लॉसेस, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है पर्कुलेशन लॉस को कम करना, मतलब जो पानी होता है उसको, उसके लॉस को कम करना होता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। डेपोक मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो डेपोक कहाँ से है, फिलीपींस से है। यह सागाई कहाँ से थी, वह मेडागास्कर से थी। मैट टाइप ऑफ नर्सरी विच रिलेटेड टू विच क्रॉप, तो मैट डेपोक के ही बोलते हैं, वह राइस क्रॉप की एक नर्सरी की उगाने की एक विधि है। द लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस ग्रेन इज, तो एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस के लिए उसकी लेंथ कितनी होती है, तो लेंथ पूछा है तो 7 mm से अधिक होती है, जो चावल का दाना है उसकी लंबाई, और बासमती की 6 mm के आसपास होती है। रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, तो कौन सी डिजीज लगती है, वह जो रिक्लेमेशन होता है किसकी वजह से लगती है, तो कॉपर की डिफिशेंसी से लगती है। क्वेश्चन नंबर 129 है, व्हिच स्पीसीज ऑफ राइस आर कल्टिवेटेड, तो राइस की कौन सी स्पीसीज को कल्टिवेट करते हैं, तो दोनों स्पीसीज होती हैं, एक वराजा सटाइवा एंड वराजा गिलेबेरिमा। तो वराजा सटाइवा कहाँ पे, इंडिया में, और गिलेबेरिमा कहाँ पे यूज करते हैं, अफ्रीका में। तो गाइस राइट आंसर बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ए एंड बी दोनों। इंडिका राइस इज, इंडिका राइस कैसी है, तो यह लेट मेच्योरिटी वाली फसल थी। जपोनिका राइस कैसी है, तो जब देखो इंडिका एक टाल वैरायटी भी है और लेट होगी, जपोनिका कैसी है, तो वह अगली भी है और स्मॉल है, और जामानिका मीडियम आपको बताई ही। TN1 वाज डेवलप्ड इन, तो TN1 को कहाँ पे डेवलप किया गया था, ताइवान में। IR8 वाज डेवलप्ड बाई, तो IR8 है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो HM BCL के द्वारा डेवलप किया गया था IR8 वैरायटी को। क्वेश्चन नंबर 134 है, पद्मा वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड बाई रिवर्स क्रॉस ऑफ विच वैरायटी ऑफ राइस प्लांट पैरेंट, तो पद्मा वैरायटी जो है वो जया का जस्ट अपोजिट क्रॉस है। पेरेंट्स ऑफ पद्मा वैरायटी इज, तो जया का क्रॉस क्या था, TN1 को क्रॉस किया था T141 से, और जिसका जस्ट अपोजिट क्या है, पद्मा है।
तो पद्मा में क्या होगा 141 इंटू TN, 141 का क्रॉस करेंगे TN 1 से, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है, TN पद्मा। पद्मा के लिए अभी आप याद रख सकते हैं, देखो पद्मा में सबसे अधिक लेटर हैं, तो सबसे अधिक जो अक्षर 141 ज़्यादा है तो पहले होगा, और जया में बाद में है, तो जया में कम लेटर थे तो जया में पहले था, पद्मा में ज़्यादा लेटर हैं तो 141 पहले होगा और TN 1 बाद में होगा। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिएगा। ब्राउजिंग ऑफ लीफ इन राइस इज ड्यू टू, तो ब्राउजिंग लीफ किसके द्वारा होती है? चावल की पत्तियों का कौन सा रंग किसके वजह से होता है? तो ब्राउजिंग किसके वजह से होता है? तो एफी की टॉक्सिसिटी से ब्राउजिंग लीफ। इन राइस एक्सपोर्ट द प्लेस ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड, तो एक्सपोर्ट में इंडिया कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान रखता है राइस को एक्सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 138 है, आयरन टॉक्सिसिटी इज द मेजर प्रॉब्लम टू राइस प्रोडक्शन इन विच टाइप ऑफ सॉयल। आयरन टॉक्सिसिटी किस प्रकार के सॉयल में पाई जाती है, ये आप पूछा गया है। तो हाई एसिडिक जो सॉयल होगी उसमें एपी की डिफिशेंसी टॉक्सिसिटी, जो जिसमें देखो एसिडिटी जब ज़्यादा होगी तो आयरन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी, आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। ब्यूटाक्लोर एप्लीकेशन टाइम इन राइस, तो ब्यूटाक्लोर कैसा है? वह पोस्ट, देखो ब्यूटाक्लोर एप्लीकेशन टाइम इन राइस, तो ब्यूटाक्लोर प्री इमर्जेंस है। प्री इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि खरपतवार जमने से पहले उसको किल करने के लिए जो हम यूज करते हैं केमिकल, उसको बोलते हैं प्री इमरजेंस। और पोस्ट इमरजेंस का मतलब होता है कि जब खरपतवार जम जाएं और वो 30 से 35 दिन के बाद हम उसको किल करने के लिए अपनाते हैं पोस्ट इमरजेंस। एक होता है फर्स्ट ऑप्शन है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि उसमें सोविंग से पहले ही उस केमिकल का यूज कर लें, जैसा कि बेसालिन। तो बेसालिन हमारा क्या हो गया? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, PPI जिसको बोलते हैं। तो अभी जो आपको जो प्रोपेनल था, प्रोपेनल क्या था? पोस्ट इमरजेंस था। उसमें आपको शायद बता दिए थे 2 से 3 दिन बाद यूज करते हैं, लेकिन नहीं, दो उसमें 30 से 35 दिन बाद यूज करते हैं प्रोपेनल का, जो कि अभी आपको जो कोई शायद 8-10 क्वेश्चन था, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 140 है, वी शेप्ड राइस कल्टिवेशन इन इज गिवन बाई, तो वी शेप किसने दिया था? तो किसने दिया था? मात्सुशिमा ने दिया था वी शेप राइस कल्टिवेशन। वी शेप राइस कल्टिवेशन वाज डेवलप इन विच ईयर, तो किस ईयर में डेवलप किए थे? 1967 ईस्वी में। वी शेप किसने किया था? मात्सुशिमा ने 1967 ईस्वी में इसको डेवलप किए थे। आइडियल एज फॉर ट्रांसप्लांटिंग राइस सीडलिंग, तो इसकी जो कितने दिन की राइस को ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए, कितने दिन की नर्सरी होने पे? तो 4 से 5 जब उसमें पत्ती आ जाएं तब उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देना चाहिए, और 25 दिन की नर्सरी उपयुक्त रहती है, 21 से 25 दिन ट्रांसप्लांटिंग के लिए। हॉपर बर्न सिम्टम इज ड्यू टू, हॉपर बर्न लक्षण किसके कारण होता है? तो हॉपर बर्न किसके वजह से लगता है? तो ब्राउन प्लांट हॉपर, राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 144 है, पैरेलल व्हाइट स्ट्रिक्स ऑन लीफ लेमना इज ड्यू टू, तो पत्ती में लेमना पर समानांतर सफ़ेद धारियाँ किसके कारण होती हैं? तो किसकी वजह से होता है? तो राइस हिस्पा की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, राइस कवर हाउ मच % ऑफ टोटल एरेबल एरिया ऑफ वर्ल्ड का कितने % कृषि योग्य क्षेत्र पर राइस उगाया जाता है? तो 10% भूमि पर राइस की खेती की जाती है विश्व में। राइस प्रोवाइड्स हाउ मैनी % ऑफ ग्लोबल ह्यूमन पर कैपिटा एनर्जी,
तो कितने परसेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है? 21%। हाउ मच परसेंटेज ऑफ राइस इज ट्रेड ऑफ वर्ल्ड राइस फ्रॉम इंडिया? तो 6 से 7%। जो भारत है विश्व के व्यापार का कितना परसेंट हिस्सा है? 6 से 7% इंडिया हिस्सेदारी रखता है विश्व के व्यापार में राइस के मामले में। क्वेश्चन नंबर 148 है, राइस प्रोवाइड हाउ मैनी प्रेजेंट ऑफ ग्लोबल ह्यूमन पर कैपिटा प्रोटीन? तो कितने प्रोटीन? 15%। अब इसको तीनों एक साथ देखिएगा। चावल वैश्विक मानव प्रति व्यक्ति ऊर्जा का कितने परसेंट है? 21% है। और व्यापार में 6 से 7% है। प्रोटीन में 15% है। और टोटल विश्व में चावल की खेती कितने परसेंट पे होती है? 10% पे। ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, अफरा डिजीज इज कास्ट ड्यू टू? तो डिचिलेंचस एंगस्टस की वजह से अफरा डिजीज राइस में लगती है। LCC कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिप ऑफ डिफरेंट शेड्स फ्रॉम प्लेग ग्रीन टू डार्क ग्रीन। तो इसका राइट आंसर 6 होगा। कितनी पट्टियाँ होती हैं? 6 होती हैं। इन अरेबिक राइस मोर टिलर आर एक्सपेक्टेड देन सबमर्ज्ड राइस बिकॉज ऑफ बेटर। एरोबिक चावल में डूबे हुए चावल की तुलना में अधिक टिलर की अपेक्षा की जाती है क्योंकि बेहतर किसके लिए होता है? तो वह बेहतर होता है एरेशन के लिए। इन डेपोक नर्सरी मेथड एडॉप्टेड इन पैडी कल्टीवेशन सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड एट द एज ऑफ डेज। तो कितने डेपोक मेथड में कितने दिन की नर्सरी हो जाने पर उसको हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं? तो जब 14 दिन की नर्सरी हो जाती है तो उस ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे कम सीड गट किस पद्धति में लगता है? तो जो SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो होती है उसकी सीड गट कितनी होती है? 5 से 7 kg पर हेक्टेयर। सबसे कम समय लगता है डेपोक मेथड में, 14 दिन में। डेपोक नहीं, सबसे कम समय लगता है राइस SRI पद्धति में। सबसे कम समय, सबसे कम सीड रेट, और सबसे अधिक सीड रेट लगता है वह इसमें डेपोक में कितना? 1 मीटर स्क्वायर में कितना नर्सरी सीड रेट लगता है? 3 से 4 kg सीड रेट की आवश्यकता होती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन टोटल राइस की हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाएगा। तो आपको अब कमेंट के माध्यम से बताना है कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें या इसको एंड कर दें। और यूट्यूब के किसी भी चैनल पर आप जाएंगे तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं बताया होगा जिस तरह से हमने आपको बताए हैं, बाईलिंगुअल और क्रॉप वाइज टोटल क्वेश्चन। आप सोच सकते हैं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि राइस क्रॉप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या हम इसको कंटिन्यू लेके आएँ। अभी व्हीट के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मिर्च के या ज्वार बाजरा मक्का जितने भी क्रॉप हैं सबके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी तरह से। तो इसको पहले आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद है इसको लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।